नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का भागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आजाद भारत में भी जातिगत अपमानित करने का दंश झेल रहे कुछ लोग, 2 लोगों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। सिमलवाड़ा थाने के वैजा पुलिस ने 42 अवैध अंग्रेजी शराब की बोतल की बरामद। शराबी पति ने की पत्नी से मारपीट, गले की हड्डी तोड़ डाली, क्या सजा होगी दोषी पति को। और रात को हल्की बारिश से ही 5000 घरों की बिजली बंद, तकनीकी कर्मचारी सुबह होने का करते रहे इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। देश कहां से कहां पहुंच गया। बातें हो रही है विश्व गुरु बनने की, और सोच वही गुजरे जमाने की, जब जातिगत आधार पर तय होता था कि कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन ऊंचा, कौन नीचा। लेकिन संविधान में हम सबको बराबरी के अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार। लेकिन आज भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिससे साबित होता है कि हम भले ही कितने भी विकसित हो जाएं, परंतु जब तक सोच विकसित नहीं होती ना, तब तक असल मायनों में हम पिछड़े हुए ही हैं। जातिगत रूप से अपमानित करने पर एक व्यक्ति ने करावाड़ा गांव निवासी 2 लोगों के खिलाफ दंबोला पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। करावाड़ा टेम्बाफला निवासी भीखा पुत्र लाल आहारी ने एसपी को करावाड़ा निवासी जगपाल सिंह पुत्र विजय सिंह चारण व गुजरात के बोर्डी मोडासा निवासी पुष्पेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि आरोपी आए दिन जातिगत रूप से अपमानित कर मारपीट करने पर आमादा हो रहे हैं। परिवादी के मकान के पास एक व्यक्ति का मकान है। परिवादी की ओर से पानी के लिए उसे बिजली दी जा रही है एवं चौकीदारी भी की जा रही है। आरोपी उसको लेकर आपत्ति कर रहे हैं। सिमलवाड़ा थाने की वैजा चौकी ने 42 अवैध अंग्रेजी की शराब की बोतलों को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वैजा चौकी के प्रभारी मनोहर सिंह ने बताया कि चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान डूंगरपुर की तरफ से एक सफेद कलर की तेज गति से कार आ रही थी। उस कार को रुकवाया और उसकी तलाशी ली गई तो कार के अंदर से 42 राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद की। वहीं आरोपी महेश पालीवाल को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने शराब को गुजरात से लाना बताया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद, हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिला सशक्तिकरण के तमाम बड़े बड़े दावे तब झूठे पड़ जाते हैं जब ज्यादा दूर नहीं, अपने आसपास के घरों से ही महिलाओं के साथ मारपीट की घटनाएं सुनाई देती हैं, दिखाई पड़ती हैं। फिर सारी बातें खोखली, सारे दावे झूठे। एक तो शराब पीना, नशा करना और फिर महिलाओं पर हाथ भी उठाना। साबला थाना क्षेत्र के पड़ौली गांव निवासी विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ मारपीट कर गले की हड्डी तोड़ देने का मुकदमा दर्ज करवाया है। घटना 31 दिसंबर की बताई जा रही है। दरअसल संगीता पत्नी गट्टू यादव ने रिपोर्ट देकर बताया कि 31 दिसंबर की शाम को पति गट्टू शराब पीकर आया और मारपीट करने लगा। मारपीट करते हुए पत्नी के गले में लठ मारा और गला दबा दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसियों ने बीच बचाव किया। इस दौरान गला दबाने से पत्नी की गले की हड्डी टूट गई। इस पर सागवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस को रिपोर्ट दी गई। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर में रविवार रात को बारिश से एक बार फिर डिस्कॉम की लापरवाही की पोल खुलकर रखती है। रविवार को बारिश के बाद करीब 5000 घरों की बिजली सप्लाई बंद हो गई। इसके लिए कोई अधिकारी या तकनीकी कर्मचारी चिंतित नहीं हुआ, सिर्फ छोटे मोटे फॉल्ट ठीक करके सुबह होने का इंतजार करते रहे। इन तकनीकी कर्मचारियों को मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी भी अपने घरों में आराम से सोते रहे। इसके बाद सुबह 9 बजे शिफ्ट चेंज होने के बाद नए तकनीकी कर्मचारियों की ड्यूटी आने के बाद फॉल्ट ठीक करने का काम शुरू हुआ। इसमें भी अधिकारी अपने काम को लेकर इतने चिंतित नहीं दिखाई दिए, जिससे शहर में दोपहर 12 बजे तक पूर्ण सप्लाई बहाल हो पाई। बिजली की अघोषित कटौती से शहर के नवाडेरा, आकाशवाणी कॉलोनी, सिंटेक्स चौराहा, उदयपुरा, पातापुर, वसुंधरा विहार, शास्त्री कॉलोनी, पुराना बस स्टैंड, तहसील चौराहा, बिलडी, सांडेश्वर फीडर से जुड़े अधिकांश क्षेत्र में सप्लाई रविवार रात 12 बजे से सोमवार सुबह 11 बजे बहाल हो पाई। वहीं प्रताप नगर, कलेक्ट्री, जय हिंद नगर सहित कई कॉलोनी में सुबह 4 बजे सप्लाई बंद हुई, जो सोमवार को सुबह बहाल हो पाई। बिजली की अघोषित
कटौती से शहरवासियों को काफी परेशानी हुई। सबसे ज्यादा नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग परेशान हुआ। उन्हें सोमवार को वर्किंग डे होने के कारण सुबह 9 बजे काम पर निकलना था। ऐसे में बिजली कटौती के कारण नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिल सका। वहीं कई लोगों की दिनचर्या भी इससे प्रभावित रही। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।